वैश्विक महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, लाखों की तादाद में पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की विलुप्ति, ज्वालामुखी का विस्फोट, बड़ी मात्रा में धर्मवाद, जातिवाद, लिंगवाद का संघर्ष, ये सब समस्याएं तो एक छोटी मात्रा में हमारी सभ्यता के ऊपर पिछले कुछ सालों से बीती चली आ रही हैं और शायद हमें कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा और मानो ऐसा लग रहा है कि अब इस ग्रह को छोड़ने का वक्त आ चुका है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलोन मस्क ने धरतीवासियों से ये वादा किया है कि आने वाले 30 सालों में हम इंसान मंगल ग्रह पे अपनी बस्ती बसाने में कामयाब होंगे। लेकिन मेरी सलाह माने तो मैं आप लोगों को इससे भी बेहतर एक ऑप्शन दे सकता हूँ और वो है टाइटन ग्रह। पहाड़, पर्वत, मीथेन का सागर, स्काई डाइविंग, हर तरफ मनमोहक नजारे, ये सब कुछ टाइटन पे हमें मिल सकते हैं। टाइटन पे रहने के आइडिया को तब हवा मिली जब ये खबरें आने लगी कि टाइटन पे जीवन होने के लक्षण वैज्ञानिकों को मिले हैं। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने टाइटन पे एक्रिलोनाइट्राइल नामक एक केमिकल ढूंढ निकाला है जो कि जटिल ऑर्गेनिक पदार्थ है जो कि धरती पे मौजूद जीवों के सेल मेम्ब्रेन के गठन में मुख्य भूमिका निभाती है। शनि के इस चांद पे बस्ती बसाने के 2 तरह के परिणाम निकल कर आ सकते हैं। पहला तो ये कि हमारा जीवन काफी खुशहाल और लंबा होगा या फिर हम पल भर में ही मारे जा सकते हैं। दोस्तों, शायद आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर टाइटन ही क्यों? टाइटन ही एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे पूरे सौरमंडल में जहां हम इंसानों के रहने लायक जगह काफी ज्यादा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइटन शनि का सबसे बड़ा और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। इसका आकार हमारी धरती का आधा है। इन सब के अलावा और भी बहुत से सवाल हमारे मन में आ रहे होंगे कि टाइटन पे पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा या फिर टाइटन पे पहले कितने लोगों को ले जाया जाएगा और इस यात्रा के टिकट का प्राइस कितना होगा। धरती और टाइटन की सबसे नजदीकी दूरी 1200 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। इस दूरी को अगर आसानी से समझने की कोशिश करें तो अगर हम धरती के भूमध्य रेखा के बराबर 33,000 बार चक्कर लगाएंगे तो इस दूरी के बराबर होगा। और अगर इस यात्रा के समय की बात करें तो धरती से टाइटन पे पहुंचने में हमें लगभग 7 सालों का लंबा वक्त लगेगा, जो कि काफी लंबा है। टाइटन पे बस्ती बसाने के बारे में सोचने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है टाइटन पे हाइड्रोकार्बन्स की उपस्थिति, जिस कारण टाइटन पे धरती के ज्यादातर इक्विपमेंट्स आसानी से काम करेंगे। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट डब्ल्यू बेसॉर्ट के मुताबिक अगर 400 लोगों की क्रू टीम को टाइटन पे भेजना हो तो उनके सर्वाइवल के लिए 24,000 टन की जरूरत की चीजें साथ में ले जानी पड़ेंगी, जो उन्हें वहां जिंदा रहने के लिए जरूरत होंगी, जिनमें तरह तरह के आधुनिक इक्विपमेंट्स होगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होंगे और साथ में होंगे खाने पीने की चीजें। और इस एडवेंचर से भरे सफर में 16.21 बिलियन $US का खर्च आएगा। टाइटन ही एकमात्र ऐसा कॉस्मिक बॉडी है हमारे पूरे सौरमंडल में जहां इसके सतह पे तरल पदार्थ की मौजूदगी का प्रमाण मिला है। टाइटन के सतह के काफी गहराई में पानी जमे हुए बर्फ के रूप में मौजूद है। टाइटन के सतह का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। इसकी तुलना अगर हम धरती के सबसे कम तापमान से करें तो धरती पे रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर था -84 डिग्री सेल्सियस, जो कि अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया था। इन सब के अलावा भी टाइटन का एटमॉस्फेयर धरती के एटमॉस्फेयर से 50% तक अधिक घना है और यहाँ तक कि टाइटन पे मैग्नेटोस्फीयर भी मौजूद है, जो कि सूरज की खतरनाक रेडिएशन से हमारी सुरक्षा करेगा। वहीं अगर हम मंगल पे रहने की बात करें तो हम बिना स्पेस सूट के मंगल पे नहीं घूम सकते, क्योंकि मंगल का एटमॉस्फेयर काफी पतला है। इसका मतलब ये कि भविष्य में टाइटन पे रहने वाले लोग बिना स्पेस सूट के भी वहाँ सरवाइव कर पाएंगे। टाइटन पे रहने के लिए हमें बस एक स्पेशल तरह के गर्म सूट की जरूरत होगी और हमें संग में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा और साथ ही साथ मास्क भी पहनना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि टाइटन पे हमें ऑक्सीजन की सप्लाई टाइटन के सतह के नीचे मौजूद जमे हुए बर्फ से ही मिल जाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर हमें धरती को छोड़ किसी और प्लेनेट पर घर बसाने के बारे में सोचना है तो टाइटन हमारा पहला चॉइस होना चाहिए। टाइटन की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 14% है, जिसका मतलब ये कि आप टाइटन पे आसानी से उड़ सकते हैं। टाइटन पे भी बादल है, बारिश होती है, नदियां हैं, समंदर है, लेकिन ये सब पानी से नहीं बल्कि तरल हाइड्रोकार्बन के बने हैं, जैसा कि मीथेन और इथेन। टाइटन की ग्रेविटी कम होने के कारण टाइटन पे बारिश काफी धीमी गति से होती है। जहां धरती पे बारिश करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है, तो वहीं टाइटन पे बारिश 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है, जो कि धरती के बारिश से 6 गुना तक कम तेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी धीमी बारिश में घूमने में काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन दोस्तों मेरी सलाह है कि आप बाहर ना जाएं और अगर जाएं तो बिना अम्ब्रेला के ना जाएं। जहां धरती पे रेन ड्रॉप का डायमीटर 0.25 इंचेस ही होता है,
तो वहीं टाइटन पे रेन ड्रॉप का डायमीटर 3.5 इंच तक होता है, जो कि किसी टेनिस बॉल जितना होता होगा। टाइटन पे मौजूद समंदर 100 फीट तक गहरा और 100 माइल चौड़ा होता है। टाइटन पे मौजूद क्रैकेन मारे नामक हाइड्रोकार्बन का समंदर धरती के कैस्पियन सागर जितना बड़ा है। शनि का ये चांद टाइटन का एक तरफ ही शनि की तरफ रहता है और ये इसी डायरेक्शन में ही शनि का चक्कर लगाता है, जिसका मतलब ये कि इसी साइड पे हमें अपनी बस्ती बसानी होगी, ताकि शनि से रिफ्लेक्ट होने वाली सूर्य किरण से सारा दिन हल्की रोशनी टाइटन के सतह पे पड़ेगी। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि टाइटन का एक दिन धरती के 16 दिन के बराबर होता है, तो वहीं टाइटन का एक साल धरती के 29 सालों के बराबर होता है। यहाँ तक तो सब कुछ हमारे फेवर में है और मजेदार भी है, लेकिन एक चीज जो टाइटन पे रहते हुए हमें झेलनी पड़ेगी वो है पॉइजन। टाइटन के स्ट्रेटोस्फीयर में एक तरह की जहरीली बादल का अस्तित्व वैज्ञानिकों को मिला है, लेकिन दोस्तों इससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। टाइटन पे मौजूद मीथेन हमारे लिए उतना भी जहरीला नहीं है, लेकिन यही मीथेन जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो वो एमोनिया की तरह बर्ताव करता है और ये बादल हमारे ऊपर नशीला प्रभाव डालता है। जो भी है, पर टाइटन पे रहने के लिए हमें ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि भविष्य में इंसान के रहने के लिए मार्स से बेहतर ऑप्शन है टाइटन। अब देखना यह है कि हम इंसान टाइटन को कैसे अपने नए घर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में आने वाले भविष्य में हम इंसान टाइटन पे अपनी बस्ती बसाने में कामयाब होंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर